हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्ण। स्वागत है फ्रेंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कांति बुटीक DIY में। सिलाई से बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों का आप इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कुर्टेड पीस ली हैं, बीच में रबर सीट अटैच की है। लाइनिंग में कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये जो मेन फैब्रिक है ये मेरा बनारसी दुपट्टा था, इसी में से मैंने एक पहले भी बैग बनाया था। तो उसी में से कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे, उसी का मैं रीयूज़ करके एक बहुत ही सुंदर सा बैग बनाऊंगी। कपड़े की लंबाई है 8.5 इंच, चौड़ाई है 10.5 इंच। अब आपको देखिए दोनों साइड अच्छे से पिन करनी है और फ्रेंड बॉर्डर वाली साइड आपको मिलाकर रखनी है। देखिए इस तरीके से फिर इसको पिन कर लेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पर ना हम फ्रेंड देखिए कॉर्नर पे निशान लगाएंगे गोलाई में। तो फ्रेंड ये निशान ना आप कटोरी या फिर गिलास से भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको ये निशान लगाना है हल्का सा गोलाई में। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी निशान लगाएंगे। निशान लगा लिया। अब इस निशान से हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों साइड कटिंग हो गई। पिन को निकाल लेंगे। तो देखिए एक साथ हमने दोनों पीस को कट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड एक पीस पर पहले हम जिप अटैच करेंगे, तो इसके लिए आपको 2 इंच पर निशान लगाना है और फिर एक सीधा निशान लगाएंगे। 2 इंच से आपको एक सीधा निशान लगाना है, फिर इस निशान से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो गई। अब यहाँ पर एक मैंने जिप ली है जिसकी लंबाई है 8 इंच। पहले आपको रनर ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए कपड़े की 4 पट्टी ली है मैंने। लंबाई है 2.5 इंच, चौड़ाई है 1.5 इंच। अब देखिए कैसे हमें जिप को फिनिश करना है। जिप के ऊपर ना आपको कपड़े की सीधी साइड रखनी है दोनों साइड से। ये देखिए फिर उल्टी साइड से हम इस तरीके से पिन करना है, फिर सिलाई लगाएंगे। फिर पलट के सीधी साइड से आपको तीनों साइड से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से कपड़े की सीधी साइड आपको दोनों साइड से रखनी है जिप के ऊपर, फिर सिलाई लगाएंगे। फिर पलट के सीधी साइड से ना तीनों साइड पर आपको सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक साइड पर सिलाई लगा के दिखा देती हूँ किस तरीके से जिप को फिनिश करना है कपड़े की पट्टी से। तो पहले आपको देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। फिर इस कपड़े की पट्टी को पलट लेंगे। फिर साइड से तीनों साइड पर आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे जिप के बराबर से कट कर लीजिए। ये देखिए तो इस तरीके से आपको दूसरी साइड भी फिनिश करनी है। दोनों साइड हमने अच्छे से फिनिश कर ली। तो इस तरीके से हमें कपड़े की पट्टी से जिप को फिनिश करना है। अब कपड़े की सीधी साइड पे जिप को उल्टी साइड से रखना है। फिर 1 इंच की स्ट्रैप रखेंगे, फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जिप को बराबर कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से फिर एक सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और देखिए जो पट्टी है ना उसको आपको उल्टी साइड पर इस तरीके से पलट के रखना है। अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। टॉप स्टिच लगा ली। अब जो पीस हमने कट किया था उसे उल्टी साइड से रखेंगे जिप की सीधी साइड पे, फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली। अब फ्रंट जिप वाली साइड से ना पलट के रखना है और फ्रंट हमें 1 इंच की पट्टी रखनी है जिप वाली साइड से, फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब पीस को हम पलट के सीधा कर लेंगे और जो पट्टी है उसको अंदर की साइड पलटते हुए एक टॉप सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को आपको ऊपर की साइड पर इस तरीके से पलट के अंदर की साइड फोल्ड करना है, फिर टॉप स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो जिप हमारी अच्छे से अटैच हो गई है। अब हमें एक जिप और लेनी है 10.5 इंच की लंबाई में। उल्टी साइड से रखेंगे, फिर पॉकेट का कपड़ा आपको उल्टी साइड से रखना है, फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई आपको अच्छे से लगानी है पॉकेट के कपड़े के ऊपर। सिलाई बिल्कुल भी जिप से हटे ना। ये देखिए सीधी सिलाई लगा ली। पॉकेट के कपड़े को पलट लेंगे इस तरीके से, तो जो रफ एज है सब अंदर की साइड फिनिश हो जाएंगे। तो फ्रेंड पॉकेट के कपड़े से हमारी जिप भी फिनिश हो जाएगी और इस कपड़े से हमारी पॉकेट भी बनेगी। फिर आपको देखिए नीचे की साइड अच्छे से कपड़े को बराबर करना है। फिर आपको चारों साइड पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से अच्छे से पॉकेट के कपड़े को मिला लेंगे मेन फैब्रिक से। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे साइड से। तो ये हमारी बैक साइड की पॉकेट बनेगी। ये देखिए। तो फ्रेंड आप चाहो ना
तो हैंडल आप पहले भी अटैच कर सकते हैं पॉकेट के कपड़े से अटैच करने से पहले। अब यहाँ पर देखिए इसका बीच का सेंटर निकालना है। जिप की दोनों साइड से बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे कपड़े को और इस सेंटर पॉइंट से आपको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये निशान आपको 2.5 इंच पर लगाना है दोनों साइड। निशान लगा लिया। तो ये फ्रेंड हमने निशान हैंडल के लिए लगाया है। अब यहाँ पर हम हैंडल अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कपड़े के ही बनाए हैं। बीच में 1 इंच की स्ट्रैप अटैच की है रबर शीट की। ये देखिए 1 इंच चौड़ाई है, लंबाई है 20 इंच। हैंडल का मेजरमेंट स्क्रीन पर भी है। अब फ्रेंड हमें हैंडल को अटैच करना है। देखिए इस तरीके से उल्टी साइड से रखेंगे। हैंडल की सिलाई वाली जो साइड है वो बाहर की साइड रखेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। जिप के बराबर से आधा इंच छोड़कर ही आपको हैंडल के ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको स्टिच करना है हैंडल के लिए। ये देखिए 2 से 3 बार अच्छे से सिलाई लगाएंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। इस निशान से अंदर की साइड आपको हैंडल रखना है। सिलाई लगा ली। अब देखिए पलट के इस तरीके से हैंडल को थोड़ा सा नीचे की साइड पुश करना है और 1 इंच पर आपको सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से आपको क्रॉस में सिलाई लगानी है। अब आपको सेकंड पीस लेना है। इस पर भी आपको सेम तरीके से पहले निशान लगाना है सेंटर में, फिर साइड से निशान लगाना है 2.5 इंच पर, फिर उल्टी साइड से हैंडल को रखेंगे, फिर सीधी साइड से 1 इंच पर सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से हैंडल को अटैच करना है। ये देखिए अटैच कर लिया। अब फ्रेंड जिप के ऊपर ना इसका सेकंड पीस आपको उल्टी साइड से रखना है। हैंडल को मिला लेना है इस तरीके से, फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली। अब जिप की साइड से पलट के रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमने पॉकेट वाला कपड़ा लिया है सेम बराबर का। लंबाई है 8.5 इंच, चौड़ाई है 10.5 इंच। 2 इंच पर आपको कटिंग करनी है। फिर एक जिप लेनी है 10.5 इंच की लंबाई में, उल्टी साइड से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, पलट के बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। फिर इसका सेकंड पीस अटैच करेंगे, फिर पलट के बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने पहले पीस पे जिप को अटैच किया था वैसे ही आपको इस पीस पर भी जिप को अटैच करना है। फिर रनर ऐड करना है। अब यहाँ पर देखिए जिप वाली साइड से पॉकेट का कपड़ा उल्टी साइड से रखना है, ठीक है। फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पीस को पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये वाला जो पॉकेट वाला कपड़ा है आपको सेकंड पीस पर इस तरीके से मिला के रखना है। पॉकेट वाला कपड़ा आपको अच्छे से खींच के बराबर करना है, फिर दोनों साइड से पिन कर लेंगे। अब आपको देखिए जिप के बराबर से चारों साइड पर सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। साइड से भी आपको कपड़ा बराबर करना है। फिर देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगा ली। अब फ्रेंड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। कट कर लिया। अब फ्रेंड पहले आपको जिप में रनर ऐड करना है। अब देखिए जिप के बराबर से हमें इसकी गोलाई नापनी है। तो फ्रेंड देखिए इंची टेप आपको इस तरीके से रखना है। तो फ्रेंड इसकी लंबाई है 24.5 इंच। ये देखिए अब यहाँ पर हमें एक साइड वाला पीस लेना है। तो मैंने देखिए चारों साइड से सिलाई लगा ली है। लाइनिंग में नॉन वैन अटैच किया है, बीच में रबर शीट, ऊपर मैन फैब्रिक। तो इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच, लंबाई है 24.5 इंच। ये देखिए अब आपको लंबाई में इस तरीके से फोल्ड करना है, दोनों साइड इसकी बराबर करनी है। फिर आपको निशान लगाना है फोल्ड वाली साइड से। तो फ्रेंड ये निशान हम 1 इंच से 2 पॉइंट कम लगाएंगे। फिर आपको तिरछे में निशान लगाना है 4.5 इंच पर। ये देखिए निशान लगा लिया 4.5 इंच पर। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए अब इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। तो दोनों साइड अच्छे से बराबर करनी है, फिर ही आपको कट करना है। कट कर लिया। अब इसकी ये वाली साइड पलट के दूसरी साइड पर रखेंगे, बीच में अच्छे से बराबर कर लेंगे, फिर दोनों साइड कट करेंगे। कट कर ली। अब फ्रेंड आपको इसी शेप में सिलाई लगानी है साइड से। ये देखिए दोनों साइड पर हमने सिलाई लगा ली। अब इस पीस को अटैच करना है। तो पहले आपको देखिए सेंटर निकालना है, साइड वाले पीस को बीच से फोल्ड करना है और जिप के ऊपर रखना है। ये वाला निशान आपको जिप के ऊपर रखना है और साइड से ना 2 पॉइंट छोड़कर ही आपको सिलाई लगानी है। जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया वहीं तक आपको सिलाई लगानी है। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड भी पिन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड इस तरीके से आपको अटैच करना है।
अच्छे से इसकी गोलाई मिलाकर ही आपको सिलाई लगानी है। फिर सेकंड पीस आपको देखिए इस तरीके से पलट के रखना है। फिर सेकंड पीस के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड जहाँ तक मैंने इस निशान लगाया वहीं तक आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए, फिर इस तरीके से पलट के नीचे वाले पीस से मिला लेंगे और दोनों पीस के ऊपर अच्छे से गोलाई में सिलाई लगाएंगे कॉर्नर पे। दोनों पीस को अच्छे से मिला लेंगे। फिर सेकंड साइड पे भी आपको देखिए पलट के जिप के ऊपर रखना है साइड वाला पीस। फिर एक सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर देखिए पलट के इस तरीके से कॉर्नर बनाना है। नीचे वाले पीस से मिलाते हुए दूसरी साइड पे भी साइड वाले पीस को अटैच कर लेंगे। अगर फ्रेंड आप पहली बार बैग बना रहे हैं तो थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेगा आपको। फिर जैसे आप बैग बनाना सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये साइड वाला पीस अटैच करने में। दोनों साइड से हमने अटैच कर लिया। अब इसको हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो 1 इंच की आपको स्ट्रैप लेनी है और फिर देखिए इस तरीके से एक बार में ही आपको पाइपिंग से फिनिश करना है। आप चाहो तो देखिए इस तरीके से भी आप पाइपिंग कर सकती हैं। जैसे आपने साइड वाले पीस के ऊपर सिलाई लगाई, इसी तरीके से आपको पट्टी को रखना है, फिर सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड पर हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया। अब देखिए इस पट्टी को ना सेकंड साइड पर आपको इस तरीके से पलट के रखना है। फिर एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से पलट के इस पीस के ऊपर रखकर आपको पाइपिंग करनी है। फिर दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से करना है। इसकी किनारे को पलट लेंगे और इस पीस के ऊपर रख के आपको पाइपिंग करनी है। ये देखिए, तो अच्छे से हमारी देखिए जिप की साइड भी फिनिश हो गई। तो अब हम इस बैग को पलट के सीधा कर लेंगे। तो बैग को हमने यहाँ पर अच्छे से सीधा कर लिया है। ये देखिए बैग हमारा बनके तैयार है। अब आपको मैं अंदर की साइड से दिखा देती हूँ। ये देखिए एक जिपर पॉकेट अंदर की साइड है। आप चाहो तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। तो एक पॉकेट आपकी बैक साइड पर है। ये देखिए, तो फ्रेंड इस तरीके के हैंड बैग आप घर में पड़े पुराने कपड़ों से भी बना के सीख सकते हैं। जब आपका हाथ अच्छे से साफ़ हो जाए तो इस तरीके के हैंड बैग बना के आप भी सेल कर सकते हैं। तो आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।